बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याक स्टडी इन्फो में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल को याद करने का आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पीरियाडिक टेबल आपको छठी जमात से एफएसी हो गई, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, उसमें आपके लिए ज़्यादा कारआमद साबित होती है, क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक इससे बाहर नहीं होता। अगर आपको पीरियाडिक टेबल नहीं आती तो आप एनएमडी कैट हो गया, इंट्री टेस्ट का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, आप उसके एमसीक्यू को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप देख लें कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नाइन्थ, टेंथ में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो इससे ही बिलोंग करते हैं और इस पे डिपेंडेंट हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर पाएंगे। इस तरह और भी टॉपिक हो गए, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देख लें और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देख लें। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल नहीं आती तो आप कोई भी अहम टॉपिक हल नहीं कर पाते, आप उसमें से एमसीक्यू को हल नहीं कर पाएंगे और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने समझा कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होगा ये टॉपिक, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री को आप हल नहीं कर पाते, अच्छे नंबर नहीं ले पाते। तो इसको याद करने के काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके होते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा तरीके पहले भी सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि पीरियड्स को, ग्रुप को किस तरह आपने याद करना है। तो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को आपने किस तरह याद करना है, आपने एक लाइन या जुमला या सेंटेंस बना लेना है कि हाली ने की रब से फरियाद। इस तरह आप ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। हाली ने की रब से फरियाद। इस तरह ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। इस तरफ सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने कैसे याद करना है। बड़ी मंज का सर बड़ा। मंज यानी कि भैंस को कहते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बड़ी मांझी का सर बड़ा। तो इस तरह से ये आपका सेकंड ए के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने कैसे याद करना है। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने ऐसे याद करना है कि भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। तो ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं, इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने किस तरह याद करना है। फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने इस तरह याद करना है, ससी, इन 2 एलिमेंट से बन गया ससी गई सिंध पंजाब। तो ससी जो है सिंध पंजाब गई, ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं फोर्थ ए के एलिमेंट्स को। इसके बाद आ जाता है कि फिफ्थ ए के एलिमेंट्स को आपने किस तरह याद करना है, यानी कि 5 ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने किस तरह याद करना है कि आपको कभी ना भूलें। तो नो प्रॉब्लम असलम साहब भाई, यानी कि वो कह रहा है कि असलम साहब जो उसके भाई हैं उसको कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपने नहीं लेनी। नो प्रॉब्लम असलम साहब भाई, यानी कि कोई मसला नहीं है, ये आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि 6 ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने किस तरह याद करना है। ओ सस्सी टीपू, ओ सस्सी टीपू। इस तरह से ये आपका 6 ए ग्रुप के एलिमेंट्स आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि 7 ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 7 ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते क्या हैं। 7 ए ग्रुप के एलिमेंट्स को जो आप कहते हैं वो होते हैं हैलोजेंस। तो हैलोजेंस को आपने किस तरह याद करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको आपने कैसे याद करना है। इनको याद करने का ये तरीका है, फिर कल बारिश आई अटक। अटक में फिर कल बारिश आई, यानी कि फिर कल बारिश आई अटक। उसके बाद आ जाता है कि 8 ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने कैसे याद करना है। 8 ए के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, यानी कि उनका नाम क्या है। तो आप सही बता रहे हैं कि 0 ग्रुप एलिमेंट्स, या इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो नोबल गैसेस को याद करने का क्या तरीका है। हाली ने और कराए एक्सरे। तो हाली ने और कराए एक्सरे, इसका निमैनिक है या इसका सेंटेंस है जिसके ज़रिए आप जो हैलोजेंस यानी कि नोबल गैसेस हैं उनको या 0 ग्रुप एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद
जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो 3 सीरीज़ आपको दी हुई हैं, यानी कि थर्ड बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये बी के जो एलिमेंट्स हैं, जो बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप्स कहा जाता है इन्हें, इनको आपने कैसे याद करना है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो 30 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स की जो 3 सीरीज़ दी गई हैं, इनको नाम क्या दिया जाता है? इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को किस तरह याद करना है, क्योंकि ये इंतहाई अहम है। इनके ऊपर एक सेकंड ईयर में पूरे का पूरा चैप्टर बना हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी और भी इसके बहुत से जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट कर रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, वो भी दिए गए हैं। तो इनको याद करना इंतहाई अहम है, क्योंकि आप सेकंड ईयर में इसका काफ़ी रोल होता है और NMDCAT में भी इसके जो काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हुए होते हैं। अगर आपको इनके नाम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, आपको पीरियाडिक टेबल में इनकी पोजीशन पता है, तो आप आसानी से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं और भी कोई भी MCQs इनमें से अगर बनाई गई है तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सीरीज को किस तरह आपने याद करना है, इसका मैं आपको निमैनिक बता देता हूं। सस्ती व्हील चेयर मांगी फिर कोई नहीं कज़न, यानी कि कज़न की दुकान पे कोई गया यानी कि व्हील चेयर ख़रीदने, तो उसने जब डिमांड की कि ये व्हील चेयर मुझे सस्ते दामों में दो, यानी कि कुछ कीमत कम कर दो, उसने फिर क्या आगे से जवाब दिया, यानी सस्ती व्हील चेयर मांगी फिर कोई नहीं कज़न। तो उसने कहा कि यहाँ कारोबार का मामला है, ये कज़न वगैरह का कोई मामला नहीं चलेगा, मैं अपनी जो कीमत है व्हील चेयर की वो पूरी वसूल करूँगा। तो यानी कि सस्ती व्हील चेयर मांगी फिर कोई नहीं कज़न, ये आपका फर्स्ट सीरीज़ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वो आपको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद आ जाती है कि सेकंड सीरीज़ जो सेकंड 10 एलिमेंट्स हैं उनको कैसे आपने याद करना है। उनको याद करने का ये तरीका है कि वाई से यार, ZR से जफ़र, यार जफ़र नबील, इसको आप मौलवी कर लें या मोची कर लें, ये एक कौम है। यार जफ़र नबील मोची, तो रो रहा पर आज हद कर दी। हद का कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, आपने इसको इंतहाई जो है एहतियात से याद करना है कि हद का कोई भी यहाँ एलिमेंट्स नहीं दिया गया। इस तरह ना हो कि आप HD यहाँ पर तस्वर कर लें और कह दें कि हद का यहाँ पे एलिमेंट है, तो आपने ये नहीं करना। यार जफ़र नबील मोची, तो रो रहा पर आज हद का कोई नहीं, हद कर दी। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है कि जफ़र नबील है वो आज रो रहा है, यानी कि पहले भी वो रोज़ाना रोता था लेकिन आज उसने हद कर दी। तो इसका ना मैंने क्या है, यार जफ़र नबील मोची, तो रो रहा पर आज हद कर दी। हद का कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि तीसरे जो हैं थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है 10 एलिमेंट्स हैं, उनको आपने कैसे याद करना है। तो थर्ड एलिमेंट जो सीरीज़ है उसको आपने याद करना है लहफ, ये 2 एलिमेंट्स हो गए, लहफ टावर, ये यहाँ तक 5 एलिमेंट्स हो गए, लहफ टावर। उसके बाद OIR यानी कि और, लहफ टावर और पठान, PT से पठान और हज, लहफ टावर और पठान और हज। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो 3 सीरीज़ हैं इस तरह से आपको याद हो जानी चाहिए और कभी भी भूलेंगी भी नहीं। यानी कि ये जो हैं B सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि थर्ड B में कौन से एलिमेंट्स हैं, फोर्थ B में कौन से एलिमेंट्स हैं और 5B में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपने अब याद कर लेना है। अगर आपसे कोई ग्रुप के बारे में सवाल करता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन 30 एलिमेंट्स को एक जगह पे जो लिख लें और फिर उसके बाद ये तरतीब बना लें कि इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद आ जाती हैं 2 सीरीज़। वो कौन सी सीरीज़ हैं? वो हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़। तो इनको याद करने का अहम तरीका या आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अहम नहीं है लेकिन फिर भी आपको पूरी की पूरी पीरियाडिक टेबल आनी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई किसी भी एलिमेंट के बारे में सवाल कर सकता है। तो आप
कोई झंझलाहट का शिकार ना हो, आप परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं, तो आप उसको फ़ौरन ही जवाब दे दें, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल है और पीरियाडिक टेबल तो आपको मस्ट याद होनी चाहिए। तो पहली सीरीज़ को आपने किस तरह याद करना है? सुपर ये वैसे एस से शुरू होता है, लेकिन आपने सी से कंसीडर करना है। सुपर नंबर पीएम एस ई से, सुपर नंबर पीएम से गुड तब्दीली, सुपर नंबर पीएम से गुड तब्दीली एच और ई है तो यकीनन लुल, यानी कि अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ है लुल, यानी कि नहीं है, मतलब कि सुपर नंबर पीएम से बड़ी तब्दीली कोई नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है कि सेकंड सीरीज़ को आपने किस तरह याद करना है? तो टू प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी नेपाल, टू प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी नेपाल PAC बुक, पैक बुक, टू प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी नेपाल पैक बुक। उसके बाद यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ से यहाँ तक आपने कैसे याद करना है? क्लास फेलो इज़ फौरन मदद नो लड़ाई, यानी कि अगर किसी से आपकी बहस तकरार हो गई तो एक दोस्त दूसरे से कह रहा है कि क्लास फेलोज को बुला लेते हैं और वो ये मामले को निपटाएंगे, यानी हल करेंगे। तो क्लास फेलो इज़ फौरन मदद नो लड़ाई, यानी कि लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पीरियाडिक टेबल अब कंप्लीट हो गई। आपको अब ये याद होनी चाहिए। इस निमैने के साथ, इन सेंटेंसेस के साथ आप पीरियाडिक टेबल को किसी भी मोड पे हल कर सकते हैं और इसमें से जो भी MCQ आए, इंटी टेस्ट में आए, FAC में आए, मैट्रिक में आए, 9th 10th में, यानी कि 8th में आए, जिस क्लास में भी आए, आप अब आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।